जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। शीर्ष, भुजा और कोण आकृति में देखिए स्पष्ट पता चल रहा है। एक त्रिभुज लिया है ए बी सी, इसमें भुजा ए बी, बी सी और ए सी है, कोण ए बी और सी है। शीर्ष जो दो रेखाखंडों को मिलाती है वहाँ पे शीर्ष बनता है, जो कि ए बी और सी स्पष्ट दिख रहा है। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकारों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेंस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो रेखाखंड या भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों रेखाखंड या भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों रेखाखंड या भुजा का माप अलग अलग हो, अर्थात कोई भी भुजा बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए अब चित्रों से जानते हैं समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु के बारे में। हमने बताया था कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी और बी सी दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं, इसमें दो भुजा बराबर है, हम कह सकते हैं यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वहीं दूसरा उदाहरण है, दूसरी आकृति देखिए, इस ए बी सी में तीनों ए बी, बी सी और ए सी तीनों 3-3 सेंटीमीटर के हैं, तो यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों भुजा बराबर हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक ए बी भुजा 7 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, वहीं ए सी 5.5 सेंटीमीटर है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि तीनों की भुजाओं का माप अलग अलग है। इस प्रकार का त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब बारी बारी से हम लोग जानते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तब वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। आपको पता है कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अगर उन तीनों में सबसे बड़े कोण की माप 90 डिग्री से कम का हो और 0 डिग्री से अधिक का हो तो बनने वाला कोण न्यून कोण कहलाएगा, या उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। चित्र में देखिए ए बी सी, बी पे कोण बन रहा है, कोण पी। वहीं दूसरा चित्र है जिसमें कोण आर बन रहा है, वह भी न्यून कोण है। इन दोनों के मान 90 डिग्री से कम है। दूसरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यदि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो तब वह बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो कोण बने हुए हैं वो 90 डिग्री के हैं, अर्थात यह कोण समकोण है। समकोण कोण में त्रिभुज में भुजाएं एक दूसरे के ऊपर लंब बनी रहती है। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये तीसरा है। यदि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री से दाएं और मुड़ गया है, वहीं दूसरे कोण में ए बी सी से बाएं और मुड़ गया है। अगर ये सीधा एक दूसरे के ऊपर लंब पड़ा रहता तो ये 90 डिग्री का बनता, लेकिन इससे दाएं बाएं मुड़ जाने के कारण ये बड़ा बन गया है, अतः यह अधिक कोण कहलाएगा। अब कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं जो त्रिभुज में इम्पॉर्टेंट है। एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं।
त्रिभुज को दो आधारों पे बांटा जा सकता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग अगर तीनों कोनों को जोड़ दे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ना ही 180 से कम ना ही 180 से ज़्यादा। समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजा होती है, लंब, आधार और कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। धन्यवाद।